शियाओ मेई ने अनजाने में देखा कि उसका बॉयफ्रेंड नदी के किनारे सानमेई के साथ गेम खेल रहा था। इस दौरान शियाओ मेई दिल से टूट गई। वह बहुत दुखी थी। बॉयफ्रेंड के चेहरे पर उस वक्त एक वाह भाई वाह जैसा एक्सप्रेशन था। शियाओ मेई की बेस्ट फ्रेंड ने उसे तसल्ली दी। ऐसे घटिया लड़के के लिए दुखी होने की कोई जरूरत नहीं। फिर वह बोली, मारो इसे। मारपीट के बाद बॉयफ्रेंड वहां से पलटकर चला गया। लेकिन सानमेई ने कहा कि वो थोड़ा धूप लेना चाहती है। सानमेई को क्या पता था कि एक आदमी जैसा दिखने वाला नरभक्षी उसे छिपकर देख रहा था। जब उसने कुछ अजीब महसूस किया तो तुरंत अपने कपड़े पहने, लेकिन अगले ही पल नरभक्षी की बीवी बाहर निकल आई। सानमेई घबरा गई और पानी में गिर गई। नरभक्षी की बीवी ने उस पर छुरियों से बार बार वार किया, सिर्फ इसलिए क्योंकि नरभक्षी ने 2 बार सानमेई की तरफ देखा था। ऐसे ही सानमेई को नरभक्षी की पत्नी ने काट काट कर मार डाला। दूसरी तरफ शियाओ मेई और उसकी बेस्ट फ्रेंड को एक छोटा सा लकड़ी का घर मिला। वे तुरंत उसके अंदर चली गई, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस घर के अंदर कुछ बहुत ही खौफनाक होने वाला था। घर के अंदर एक भी इंसान नहीं था। दीवारों पर काफी फोटो लगी थी। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो पता चला कि ये फोटो तो उन्हीं नरभक्षियों की थी जो अभी अभी देखे थे। अब उनकी मुश्किलें शुरू होने वाली थीं। पूरी फैमिली अजीब सी थी, जैसे कुछ बदल चुका हो। उन्होंने फोटो को ध्यान से देखा ही था कि नरभक्षी वापस आ गया। शियाओ मेई और उसकी सहेली एक अलग कमरे में छुप गईं और दरवाजे के छेद से उसे देखने लगी। जो सीन उन्होंने देखा उसने शियाओ मेई का मुंह खुला का खुला छोड़ दिया। नरभक्षी बच्चा पैदा कर रहा था। आधे घंटे की दर्दनाक चीखों के बाद एक छोटा सा बेबी पैदा हुआ। उस बेबी का सिर भी हिला। शियाओ मेई की आंखें बिल्ली की तरह गोल हो गईं। तभी नरभक्षी ने उसे देख लिया। शियाओ मेई तुरंत भागकर एक और कमरे में चली गई। दरवाजा बंद किया और कुंडी लगा दी, लेकिन उस कमरे में कोई बाहर निकलने का रास्ता नहीं था। जब नरभक्षी दरवाजा तोड़ने लगा तो शियाओ मेई ने तुरंत टॉयलेट की लकड़ी की सीट तोड़ी और भागने की योजना बनाई। नरभक्षी ने दरवाजा तोड़ दिया, लेकिन तब तक शियाओ मेई निकल चुकी थी। आधे घंटे की भागदौड़ के बाद अचानक उसे एक कुल्हाड़ी लगी और वह गिर गई। उसकी सहेली छुप गई थी और इतनी डर गई थी कि आवाज तक नहीं निकाली। नरभक्षी इधर उधर देख रहा था, लेकिन उसे उसकी सहेली नहीं दिखी। तभी एक कार आई जिसके बोनट पर एक आदमी बंधा था। ये आज का नरभक्षी का शिकार था। कार सिर्फ नरभक्षी को लेने आई थी। नरभक्षी कार में बैठा और वापस चला गया। शियाओ मेई ने तब जाकर थोड़ा सुकून लिया। नरभक्षी ने भी चैन की सांस ली। शियाओ मेई भी बच गई थी। तो दोस्तों, पार्ट 2 के लिए सब्सक्राइब करो।